हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा छठा चैप्टर जो कि है उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बाद का समय जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इसमें हम उत्तर वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार। सबसे पहला पॉइंट है आपका उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल में के बाद हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है, उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उन वैदिक ग्रंथों से जहाँ जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? जैसे कि हमने वेद पढ़े थे, 4 के 4 सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे। तो वो सारे के सारे इन उपनिषदों की रचना किस समय हुई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने वेद लास्ट चैप्टर ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद काल, ऋग्वेद। ठीक है, तो ये भी बताया गया है कि ऋग्वेद संहिता जो है वो सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। और जो सारे गम पद हमेशा जो संगीत से संबंध रखता था वो कौन सा वेद था? हमारा सामवेद। ठीक है, सह से संगीत बनता था और सह से सामवेद बनता है। इसी के आधार पर हमने याद किया था कि संगीत का संबंध कौन से वेद से है? तो सामवेद से। तो ये बताया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। और संगीत का संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त 2 और संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। ठीक है, तो सबसे नया कौन सा वेद था? हमारा अथर्ववेद। और सबसे पुराना ऋग्वेद। तो ये जो यजुर्वेद और अथर्ववेद थे ये उत्तर वैदिक काल में तैयार किए गए। ठीक है, लिखे गए। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। जादू टोना किससे संबंधित बताया था हमने? अथर्ववेद से बताया था। ठीक है, तो ये जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी मनुष्य के जीवन में अलग सी घटनाएं घटती हैं, उनकी विपत्तियों की दूर करने के लिए, उनको निवारण के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं लोग। वो सब बातें किसमें संकलित है? आपके अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मृत्युलोक का देवता किसे कहा गया है? परीक्षित को। परीक्षित कौन थे? अर्जुन के पुत्र। ठीक है, पुत्र नहीं, पोते यानी कि। ठीक है, तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा कौन था? आपका परीक्षित। ठीक है, इसे मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगला पॉइंट आता आपका वेदांग सूत्र। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया जिसे वेदांग कहा गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, तो वैदिक साहित्य जो है उनको 6 भागों में बांट दिया गया जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ठीक है, वेद की सहायक विद्याएं वेदांग का अर्थ है। वेदों के बारे में जो भी बातें बताई गई थी तो उनको शुरू में 6 भागों में बांट दिया गया जिन्हें वेदांग कहा गया। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, उपनिषदों की 108। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 वेदांग दे रखे हैं आपके यहाँ पे चार्ट में, देखते हैं, पढ़ते हैं। 6 वेदांगों के अर्थ पढ़ते हैं और उनके प्राचीनतम ग्रंथ और ग्रंथकार। ग्रंथकार यानी कि वो जो प्राचीनतम ग्रंथ है उनकी रचना किसने की। ठीक है, वो उनके ग्रंथकार हो गए। तो सबसे पहला आता है आपका शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है ध्वनि शास्त्र। ठीक है, ध्वनि शास्त्र। इसके प्राचीनतम ग्रंथ और ग्रंथकार कौन है? ऋत, प्रतिशाख्य, शौनक इसके ग्रंथकार हैं।
दूसरा आता है आपका कल्पसूत्र, धार्मिक आचार शास्त्र, ठीक है, धार्मिक आचार शास्त्र। इसके प्राचीनतम ग्रंथ और ग्रंथकार पढ़ते हैं तो स्रोत सूत्र, आश्वल्यायन और आश्वल्यायन स्रोत सूत्र, आश्वल्यायन इसके ग्रंथकार हो गए। ग्रह सूत्र, आश्वल्यायन ग्रह सूत्र इसके ग्रंथकार हो गए। धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र इसके ग्रंथकार हो गए। शूल सूत्र, इसके बोधायन शूल सूत्र इसके ग्रंथकार हो गए। व्याकरण आता है आपका, थर्ड आता है आपका व्याकरण, इसके कौन हो गए? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। निरुक्त व्युक्ति शास्त्र, निरुक्त महर्षि यास्क ने। छंद, माप सिद्धांत, छंद सूत्र, पिंगल ऋषि इसके ग्रंथकार हो गए। लास्ट आता आपका वेदांग का नाम है ज्योतिष, खगोल विज्ञान इसका अर्थ हो गया वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि ने इसकी ग्रंथ की रचना की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसमें ये आपका मैप दे रखा है उत्तर वैदिक अक्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर वैदिक अक्षेत्र कौन से रहे हैं वो आपका इस मैप के द्वारा दर्शाया गया है। हस्तिनापुर, कामपिल्ला, विदर्भ, पुंडरा, ये मगध सारे के सारे आपके उत्तर वैदिक काल के स्थान रहे हैं, ठीक है। वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तर गंगा के मैदान में रचे गए। उत्तर वैदिक कालीन नक्षत्र में से चित्रित धूसरमृद भांड PGW में मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है, लोहे के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे, ठीक है। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है पड़ता है आपका, वहाँ तक ये फैल गए थे। वो आप मैप दिखाया गया है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पर महाभारत हुई आपकी, ठीक है। तो जो उस समय दो प्रमुख कबीले थे भरत और पुरु, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाए? आपके कुरु वंश कहलाए, ठीक है। कुरु के नाम से चले आगे। कुरुओं ने दिल्ली के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और वह उस किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र के नाम से। कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित है। जो वर्तमान में मेरठ जिले में हस्तिनापुर पड़ता है, उसे अपनी राजधानी बनाया कुरु पांचालों ने। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदय में फैले, ठीक है। ये बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक ये फैले हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो आपका ये मैप दे रखा है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो और इसको पढ़कर आप दोबारा से मैप में देख सकते हो। आगे आता आपका वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार उनका आर्थिक जो काम चलता था वो किस प्रकार चलता था, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे, ठीक है। प्राचीन वैदिक आर्य लोग क्या थे? पशुपालक थे। पशुपालना उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे, ठीक है। पशुपालक, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्राचीन वैदिक आर्य लोग क्या करते थे, व्यवसाय क्या करते थे? तो वे आपके पशुपालक थे, ठीक है। पशुपालना उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़े पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका ये गो के बारे में बता रखा है। गाय के बारे में अलग अलग जो भी हमने पीछे पढ़े थे वो एक बार इसमें फिर से बताए गए हैं। तो गो शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ जिसका अर्थ गाय है, ठीक है। गो शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ जिसका क्या अर्थ है? गाय। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। जो उस समय धनी व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे? आपका गोमत। और बेटी को दुहित्री, दुहित्री कहते थे। दुहित्री का अर्थ होता है गाय का दूध दूहने वाली, ठीक है। गाय का दूध दूहने वाली, यानी कि जो
गाय का दूध निकालती थी वह उसे दोहित्री कहते थे, यानी कि बेटी को। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है। ठीक है, गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गायों की खोज करना। ठीक है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गायों की वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। तो लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। ठीक है, मृतकों के साथ लोहे के औजार कब्रों के अंदर दाब दिए जाते थे, तो ये खुदाई के दौरान बहुत सारे मिले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को किस नाम से जाना जाता था, क्या कहा जाता था? तो श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता था। ठीक है, श्याम या कृष्ण अयस लोह धातु को लौह को कहा जाता था। नेक्स्ट बढ़ते आपके आगे आता आपका उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। जैसे कि हमने पढ़ा, पशु पालते थे और कृषि करते थे। ठीक है, ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैलों उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे खेती शुरू करने से पहले। और इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैलों का उपयोग किया जाता था। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा हुई है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। क्वेश्चन पूछेगा कि हल संबंधित अनुष्ठान का लंबा वर्णन किस में है? तो शतपथ ब्राह्मण में। कृष्ण का भाई बलराम, श्री कृष्ण जी के भाई थे बलराम, जिन्हें हलधर कहा जाता था, जो कि हलधर कहलाते थे क्योंकि हल उनका अस्त्र था। ठीक है, तो बलराम का अस्त्र क्या था? हल। ठीक है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता? हलधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वैदिक काल के लोग जो उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इनका नाम विरही मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित धृसर मृदभांड शस्त्रों में पाई गई हैं। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? कुशीदीन, सूदखोर को। आगे आता है आपका उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। काला व लाल मृद भांड, काली पॉलिशदार मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। तो उत्तर वैदिक काल के लोग किन 4 मृद भांडों से परिचित थे? काला व लाल मृद भांड, काली पॉलिशदार मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रित धूसर मृद भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। चित्रित धूसर मृद भांड वाले सत्रों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, तो कहाँ पर रहते थे? कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। चूल्हों तथा अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृद भांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषिजीवी और शिथिलवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णवत वर्षणल के रूप में होता था। निष्क की तोल 4 सुवर्णों के बराबर, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान
की तोल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रत्ती का गुंजावस्थान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। राजनीतिक संगठन के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि स्त्रियों को सभा व समिति में जाने की अनुमति होती थी, वे उसकी सदस्य भी होती थी। लेकिन सभा में उत्तर वैदिक काल में जो थी स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था, स्त्रियों का सभा में प्रवेश बंद हो गया था। ठीक है, तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि में मुखिया या राजा अधिक शक्तिशाली होता गया। ठीक है, राजा की चलने लगी, राजा ही सब कुछ राजा ने सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वही अब निर्णय करता था कि किसको क्या कार्य करना है और किसको सभा में अनुमति है आने की और किसको नहीं है। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। राष्ट्र जिसको हम आजकल भी प्रयोग में लाते हैं, तो जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र जगह होती है, इसी समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया। यह एक चार्ट दे रखा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। तो इसमें कुछ एक दिशा दे रखी हैं और क्षेत्र जो कि उस समय का था और शासक जहाँ पे उस क्षेत्र के शासक को क्या बोलते थे, और यज्ञ कुछ एक यज्ञ दे रखे हैं, उनके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। तो दिशा पूर्व अक्षेत्र साम्राज्य शासक सम्राट कहलाता था, वाजपेय यज्ञ होता था वहाँ पे। पश्चिमी दिशा में स्वराज्य और सम्राट शासक होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था वहाँ पे। उत्तर में वैराज्य होता था, विराट शासक होता था और पुरुषमेध यज्ञ होता था। दक्षिण में भोज्य अक्षेत्र होता था, जो अक्षेत्र होता था दक्षिण का उसे क्या कहते थे, भोज्य, और शासक कहलाता था वहाँ का भोज, और सर्वमेघ यज्ञ होता था वहाँ पर। मध्य देश में राज्य होता था अक्षेत्र और शासक राजा कहलाता था और राजसूय यज्ञ होता था वहाँ पे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ये यज्ञ के बारे में कुछ एक क्वेश्चन कि कौन सा क्या अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिसमें यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। तो राजा राजसूय यज्ञ करता था, उससे यह लोगों को प्रजा यह समझती थी कि राजा को जो है दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ होता था राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहारोहण के से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, जब राजा को सिंहासन के ऊपर बैठाया जाता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, ये राजसूय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजकीय संस्कार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से राजसूय यज्ञ के बारे में बताया गया है कि इस यज्ञ में अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। इस यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा बनने वाला है वह अच्छे अच्छे वस्त्र, राजकीय वस्त्र पहनता था और पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित कर देता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राजसूय का सर्वप्रथम अभिलेख कौन से कहाँ से मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। जो भी ब्राह्मण राजसूय यज्ञ करवाता था उसको 24,000 गाय दान में दी जाती थी। ठीक है, राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। राजा जो है अश्वमेध यज्ञ करता था। तो अभी अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या था। ठीक है, जो कि पश्चिम में होता था, जहाँ के क्षेत्र क्या कहलाता था, स्वराज्य, और शासक सम्राट कहलाता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन नक्षत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर राजा का अधिकार माना जाता था। ठीक है, तो राजा का एक घोड़ा होता था, उसे छोड़ दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, और वह जहाँ तक भी पहुँचता या जहाँ जिन जिन जगहों से होकर वह गुजरता था वह सारे के सारे क्षेत्र किसके अधिकार में आ जाते थे, उस राजा के अधिकार में आ जाते थे। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। ठीक है, यह राजनीतिक विस्तार होते हुए हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, राजनीतिक विस्तार यानी कि वह जहाँ से भी गुजर गया वहाँ पर उस राजा का शासन हो गया।
चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। ठीक है, कुछ चुने हुए योद्धा होते थे जो 400 योद्धा मार्ग में खड़े कर दिए जाते थे उस घोड़े की रक्षा के लिए, ताकि वह घोड़ा भागता रहे और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ना चाहे तो उसके साथ युद्ध करने के लिए वो तत्पर रहे। वर्ष समाप्त होने के बाद ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। 1 वर्ष तक उस घोड़े को दौड़ाया जाता था, वह घोड़ा दौड़ता रहता था और वर्ष का जो अंत होता था उसमें उस घोड़े को राजधानी में पकड़ कर लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी और 3 दिनों तक यज्ञ चलता था। ठीक है, उत्तर वैदिक लोग वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। ठीक है, वाजपेय यज्ञ यानी कि रथ दौड़ करवाई जाती थी और उसमें राजा का रथ अन्य सभी बंधुओं जो भी साथ उसके भागते दौड़ते थे उनसे आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान। तो वाज का क्या अर्थ होता है? शक्ति का पान। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। स्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह दोपहर व शाम को सोमवर्ष का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके किस काल में? उत्तर वैदिक काल में कर वगैरह का संग्रह यानी कि कर वगैरह लेना शुरू हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति या जो अधिकारी कर इकट्ठा करता था वह क्या कहलाता था? तो वह आपका संग्रहित कहलाता था। ठीक है, संग्रहित की संज्ञा उसे दी गई है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ठीक है, जो भी प्राप्त होता था उसे 16वां भाग राजा की आय का उससे प्राप्त होता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। राजा अपने जो भी कार्य थे उनको करने के लिए पुरोहित, सेनापति, पटरानी और अन्य को और भी ऊंचे पद पर अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनकी सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में कोई परमानेंट सेना नहीं थी कि भाई उनको रखा जाता था, उनको शिक्षण दिया जाता था, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब भी कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी तो कबीले के युवा जो भी थे उनको दल में, सेना में भर्ती कर लिया जाता था और युद्ध की घोषणा कर दी जाती थी और इस प्रकार युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन को हम कल पढ़ेंगे। ये आज का हमारा पार्ट 1 है। अभी इसमें बहुत से पॉइंट रहते हैं, जैसे कि सामाजिक संगठन, आपके दास प्रथा, सती प्रथा, आश्रम व्यवस्था, देवता अनुष्ठान एवं दर्शन, सारे के सारे हम इसमें कल कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और बोर हो जाते हो आप, क्योंकि हिस्ट्री आपका ये हिस्ट्री का चैप्टर है। तो इस वजह से हम इनको धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पूरी की पूरी इस बुक को कवर करेंगे। ठीक है, बोर भी नहीं होगे और आपको इसमें नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।